कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से तो सभी परिचित हैं ही, साथ ही हमारे जम्मू कश्मीर के भी फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर मौजूद हैं, असद द्राबू जी, आसिफ द्राबू जी, और हमारे एमओएस डीओपीटी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, आप सबको जानकारी है कि जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट इस समय काम कर रही है विगत कुछ महीनों से। बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट इस समय जम्मू कश्मीर में है। हम लोगों ने कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स निर्धारित किए थे। उन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स की तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए इस गवर्नमेंट का फुल फ्लेश्ड कमिटमेंट है। लेकिन एक बहुत बड़ी त्रासदी जम्मू कश्मीर की जो रही है वह बाढ़ के कारण रही है। जन और धन दोनों की क्षति हुई है जम्मू कश्मीर में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका तुरंत संज्ञान लिया। मैं तो गया ही, तुरंत उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी भी जम्मू कश्मीर में फ्लड सिचुएशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी। वह घोषणाएं सारी पूरी हो चुकी हैं। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि उस समय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से लगभग 1602 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को दिए गए थे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए, और साथ ही साथ 762 करोड़ अमाउंट और भी दिया गया था जम्मू कश्मीर को। प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। एक एडिशनल अमाउंट जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के पर्पज से प्रोवाइड किया था। लेकिन हम यह मानते हैं कि वह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर कच्चे मकान तो गिरे ही थे, पक्के मकान भी धराशायी हुए थे। लोगों के अपने मकान होने चाहिए और साथ ही जो क्षति हुई है उसकी किसी न किसी सीमा तक भरपाई होनी चाहिए। इसीलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है और हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जी जेटली ने कि हम और कुछ फंड एलोकेशन जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आपको देंगे, लेकिन एडिशनल एक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफ ₹500 करोड़ यह हम दे रहे हैं, और साथ ही साथ 1000 करोड़ रुपया भी हम अलग से डैमेज स्ट्रक्चर्स और फिजिकल एसेट्स के इमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बारे में जो भी विशेष जानकारी देनी है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जी जेटली देंगे। अब मैं माइक उनको देता हूं। गृहमंत्री जी ने ये जो कहा कि जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख, कारगिल, इन क्षेत्रों के विकास में सरकार का एक विशेष ध्यान है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की एक चुनाव में से उभरे गठबंधन में से एक लोकप्रिय सरकार बनी है, और वो सरकार अपने डेवलपमेंटल एजेंडा को पूरा कर पाए, केंद्रीय सरकार इसलिए उसकी पूरी मदद करेगी। जम्मू कश्मीर और इसके तीनों क्षेत्रों की एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो पाए, उसके संबंध में एक अधिकारियों की टीम अभी राज्य का दौरा करेगी, जिसमें सीईओ, नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रहेंगे, और लॉन्ग टर्म क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल विजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके संबंध में वो अपना अध्ययन करके सरकार को अपना सुझाव देंगे। और इसलिए जो बड़े सुझाव उनके आएंगे उसके संबंध में विचार बाद में सरकार करेगी। लेकिन वो हमारी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है
और इस वक्त अगर मैं कहूं कि उस पर काम हो रहा है, दैट्स वर्क इन प्रोग्रेस। पिछले साल जो फ्लड्स आए थे, जिससे लगभग सभी रीजन बहुत एडवर्सली प्रभावित हुए, इसमें मैं ब्रॉड हेड्स बता देता हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से उस वक्त 770 करोड़ दिए गए थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से 1602 करोड़ रुपया दिया गया। स्पेशल प्रोजेक्ट असिस्टेंस 1000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर जब वहां गए थे उन्होंने उसकी घोषणा की थी। इसके अलावा अभी जम्मू श्रीनगर हाईवे का मरम्मत है, उस रिपेयर्स हैं उन एरियाज की जो फ्लड से डैमेज हुए। एक बहुत बड़ी स्टेट में रिक्वायरमेंट है कि बीपीएल प्राइजेस पे एडिशनल फूड ग्रेन उस स्टेट को दिया जाए, जिसको भी हम लोगों ने मंजूर किया है। जो कच्चे हाउसेस थे और छोटे घर थे लोगों के, जिसमें प्रायः गरीब लोग रहते हैं और सामान्य लोग रहते हैं, जो डैमेज हुए पार्टली या फुल्ली, ऐसे 75,000 घरों को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए एक ग्रांट है। और क्योंकि टूरिज्म स्टेट की मेन स्टे है और आजकल तो अच्छा टूरिज्म सीजन चल रहा है, तो टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को जो नुकसान हुआ वो, और जो 12 टूरिज्म प्लेसेस हैं उसके लिए एक स्पेशल ग्रांट। और 2008 में जो तब के प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज अनाउंस किया था, उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स वो मिलाकर इस सब के संबंध में एक डिटेल नोट अभी प्रेस ब्रीफिंग के बाद आपको दे दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर पिछले साल 2602 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज हुआ है और इसके अलावा इस वर्ष 2437 करोड़ और रिलीज होगा। तो दोनों को आप टोटल कर लें, 2437, 2437। सो द टोटल अप टू समथिंग क्लोज टू 5000 करोड़। और ये वो है जो सारे पास्ट रिसोर्सेज और जो अब पाइपलाइन में डाले जा रहे हैं, जो फ्लड रिलेटेड डिवेस्टेशन जो हुआ है, जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रिडोमिनेंटली। और इसके अलावा जो लार्जर डेवलपमेंटल प्लान है स्टेट के संबंध में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठकर हम लोग डिस्कस करेंगे और सेंटर को उसके ऊपर में पूरा स्टडी करके पावर सेक्टर, हाईवे सेक्टर, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इस सब के संबंध में जो कुछ स्कीम्स हम लोगों ने टेंटेटिवली अनाउंस की हुई हैं, कुछ और हो सकती हैं, उसके संबंध में सीईओ, नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अभी राज्य का दौरा करके अपने पूरे सुझाव केंद्र को देंगे। थैंक यू। कुछ द्रवी The way we see it, it's in terms of that today's initiatives are largely related to the flood impacted relief measures in 3 critical areas which are the most vulnerable parts of the state, relating to food grains, houses, especially kacha houses, and the third on roads. In addition to this, as the Honourable Finance Minister was saying, we are working out a larger developmental plan. So one sees the entire intervention not as an event but as a process that is evolving, and whatever allocations are happening, there are earmarked resource and financing for it, which hadn't happened earlier. So in some ways this will be a fully funded plan which has 2 components, the short-term immediate relief measures and the long-term development initiative, which we are going to jointly work with the central government and present the plan in the course of perhaps the next month or so. We see this as an important beginning of the process of not just relief, but rebuilding the state of J&K along sustainable economic development plans. Thank you. Jiten Singh ji.
आदरणीय गृह मंत्री जी ने और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार में सब कुछ कह दिया है, इसमें कुछ जोड़ने को नहीं रह गया। परंतु जैसे कि कहा जा रहा है कि पिछले एक वर्ष में जिस प्रकार के घटनाक्रम से प्रदेश जम्मू कश्मीर गुजरा है और वहां पर बाढ़ की भी स्थिति रही, ये इतिहास में अपने में एक अद्भुत उदाहरण है कि जिस दिन वहां पर बाढ़ आई उसके 2 दिन के भीतर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं वहां उपस्थित थे। यदि आप पिछला सितंबर 1 से जो घटनाक्रम आरंभ हुआ देखेंगे तो 3-4 सितंबर को वहां पर बाढ़ जरा प्रकोप ज्यादा देखने को आया। 6 तारीख को गृह मंत्री जी वहां थे, उन्होंने स्वयं वहां का दौरा किया और जो अभी बताया गया कि एसडीआरएफ का 1100 करोड़ रुपया जो प्रदेश के हिस्से में था वो देने का उन्होंने वहां पे ही घोषणा की ऑन दी स्पॉट। उसके अगले ही दिन 7 सितंबर को प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां थे। प्रधानमंत्री जी ने वहां न केवल स्वयं व्यक्तिगत तौर पर जायजा लिया बल्कि 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की। उसके बाद एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हुई है और हमें गर्व है ये कहने में कि दीपावली के दिन फिर से पुनः प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे हैं। तो 23 अक्टूबर को बाढ़ पीड़ितों के बीच प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले सेना दल के कुछ लोगों के साथ सुबह का समय बिताया और शाम को वो कश्मीर घाटी में रहे और वहां पर उन्होंने 745 करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसमें मकानों इत्यादि के लिए जो आपको आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आंकड़े दे दिए हैं उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसमें 75 करोड़ रुपया विशेषकर मकानों की मरम्मत के लिए था और उसके अतिरिक्त जो अनकहा जितनी भी स्कूलों की पाठशालाओं की किताबों का खर्चा था वो फ्री देने की भी घोषणा की गई और इसके अतिरिक्त वहां पर टेंट, कंबल इत्यादि का। तो कहने का तात्पर्य ये कि न केवल आर्थिक सहायता वहां देने का काम किया भारत सरकार की ओर से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, बल्कि वहां पर जाकर के उन लोगों के बीच उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है जो मुझे लगता है विश्व में किसी भी देश में देखने को नहीं मिली। धन्यवाद। ये मैंने कहा फाइनेंस के बारे में बात हो गई, लेकिन किसी भी स्टेट अथवा किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की पहली शर्त होती है कि एक सिक्योर और पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और लेवल ऑफ वायलेंस इसमें भी काफी डिक्लाइन है। और इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि टेरर इंसिडेंट्स इसमें भी 25% का फॉल इधर हुआ है। यह केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बतला रहा हूं। तो माने डेवलपमेंट के लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए वैसा माहौल धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ बन रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है, इसमें किसी को संदेह ना रहे। सर, एक सवाल और उठ रहा है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सुषमा स्वराज ने अकेले ये फैसला लिया या फिर पूरी सरकार का ये फैसला था मदद करने का। देखिए, हमारे मंत्री जो विभाग के प्रमुख होते हैं वो इसके लिए काबिल हैं कि वो निर्णय ले लें और सरकार के जो निर्णय होते हैं उसमें सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। आस्तीन का सांप कौन है? देखिए, अगला सवाल पूछिए। ईडी केस
एक्सपेंडिचर से लालच हो रही है। These are, let me elaborate so that you don't speculate, and I'll clarify the confusion. The Enforcement Directorate has investigated several cases against the person concerned. Show cause notices have been issued in a large number of them. These show cause notices are a quasi-judicial function of the Enforcement Directorate. The Enforcement Directorate is discharging those functions. I understand that out of 16 investigations, in 15 of them show cause notices have been issued. This is the information I have. One is still under investigation. Nikul, 1 minute, Nikul. Basically, my question is a pointed question. There was a ED blue corner notice that was issued in 2010 against Mr. Lalit Modi. Well, there is a... notice still valid, has the government withdrawn? Well, let me first of all clarify. There is a confusion about shades of blue. There is a procedure of a blue corner notice which is issued by Interpol. There is a procedure of a light blue corner notice which is issued by the Directorate of Revenue Intelligence at the request of the Enforcement Directorate. That notice was issued in 2010. That notice continues to be valid even today. Sir, सवाल ये है कि जो हाईकोर्ट के फैसले को आप चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? देखिए, ये पासपोर्ट अथॉरिटी जो है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसका निर्णय वो लेती है। सर क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है, पूरी सरकार ने मिलकर ये फैसला किया होगा, पूरी सरकार में जिम्मेवार है और आप भी जिम्मेवार हैं, सरकार भी जिम्मेवार है। देखिए, मैंने आपको कहा कि सरकार के हमारे मंत्री सब सक्षम हैं निर्णय लेने के लिए, और जो निर्णय लेते हैं हम सब उसके लिए सामूहिक जिम्मेवार हैं। थैंक यू। और मित्रों, हमारी तरफ से एक निवेदन, ऐसा न हो कि जम्मू कश्मीर छोड़ मत देना एकदम बिल्कुल।